नमस्कार। CUET 2022 का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको पता ही होगा कि 3 सेक्शन में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न डिवाइड है। पहला लैंग्वेज ओरिएंटेड आपका सेक्शन है, दूसरा डोमेन का सेक्शन है जिसमें से आपके वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनसे आपको ग्रेजुएशन करना है, और तीसरा जो है जनरल टेस्ट है। तो जनरल टेस्ट में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जनरल टेस्ट में न सिर्फ जनरल नॉलेज बल्कि करंट अफेयर्स 2022 का जनरल नॉलेज का आपको उसका टेस्ट लिया जाएगा, उससे जुड़े क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग का भी सेक्शन इसी में इंक्लूडेड है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारा कुछ भी आपका जनरल टेस्ट में ही इंक्लूडेड है। तो एक तरह से जनरल टेस्ट या जनरल नॉलेज कहिए तो इसका सेक्शन ब्रॉड है। लेकिन अगर आपको अभी भी ये दिक्कत है कि आप जनरल टेस्ट की तैयारी कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अमेज़न का। वो लिंक खोलते ही आप पहुंच जाएंगे अमेज़न के पेज पे, जहां पे आपको CUET जनरल टेस्ट के लिए बुक मिल जाएगी। बहुत गजब की बुक है, विशेष करके CUET के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई है और इसी एग्ज़ाम के लिए ही पार्टिकुलरली ये बनाई ही गई है। इस बुक में जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो न सिर्फ उनका सॉल्यूशन दिया गया है बल्कि इसके अलावा आपके लिए 5 मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो तैयार किए गए हैं वो बड़े मैच्योर एकेडमिशियन जो हैं उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। तो संभावनाएं हैं कि उन्हीं मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में से तमाम सारे क्वेश्चंस आपको आपके CUET के एग्ज़ाम में कॉमन मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो भी अलग अलग जनरल टेस्ट के सेक्शंस हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज की बात करें या फिर लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग हो या आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हों, सब बड़े कायदे से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं प्लस उनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। और विशेष करके ये आपके सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई गई है। जैसे जो भी क्वेश्चंस का लेवल है वो पूरी तरीके से CUET के नोटिफिकेशन पर आधारित है, उसके सिलेबस पर ही आधारित है। CUET का एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक या उसके बाद प्रस्तावित है। तो आप अभी से CUET की तैयारी कर दें तो आपके लिए बड़ा बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये जो आपके पास समय बच रहा है ये मई जून का, तो इसमें आप फोकस कर लीजिए कि आप अपने लिए टाइम टेबल बना लीजिए कि किस हिसाब से आपको लैंग्वेज का पोर्शन पढ़ना है, किस हिसाब से या कितने समय में आपको डोमेन का सेक्शन पढ़ना है और कितने समय में जनरल टेस्ट का सेक्शन पढ़ना है। मैं आपको एक अपनी तरफ से एडवाइस दे दे रहा हूँ, या आप टिप ही समझ लीजिए कि क्योंकि जनरल नॉलेज या जनरल टेस्ट का पेपर आप ये जान लीजिए कि बहुत टफ नहीं आएगा और ना ही लैंग्वेज का पेपर बहुत टफ आएगा। तो इन दोनों के क्वेश्चन का आइडिया जो है लगाना थोड़ा आसान है। ये वाली बुक मैं आपको जो बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, इससे आप पूरा आप जीके का पोर्शन पढ़ समझ सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए, आपको कहीं और से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीके के लिए, जनरल टेस्ट वाले सेक्शन के लिए, लैंग्वेज के लिए आप क्या करिए, बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं अलग अलग हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो लैंग्वेज के ही उनके लेक्चर्स होते हैं, लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। तो आप कोई सा भी एक पार्टिकुलर चैनल चूज कर लीजिए, कोई भी चुन लीजिए और अपने हिसाब से जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर है, चाहे आपको उसमें ग्रामर में कहीं दिक्कत है या फिर आपका कोई भी सेक्शन इडियम्स एंड फ्रेजेस या जो भी आपको समस्या है, वो चीज़ें आप वहाँ से पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज आप वो चीज़ें पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। बचा डोमेन का, तो डोमेन क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं, जैसे BGMC का कुछ यूनिवर्सिटीज़ में DU वगैरह ने साफ साफ लिख दिया है कि डोमेन टेस्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्लस जीके रहेगा। तो ऐसे ही करके अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग अपने कोर्सेज़ के लिए ये सब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आप लैंग्वेज बहुत बढ़िया से कर लेते हैं और प्लस जनरल टेस्ट वाला सेक्शन बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, तो आप कट ऑफ के आसपास ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो आप इन्हीं दोनों कोर्सेज पे फोकस करिए, इन्हीं दोनों पोर्शंस पे फोकस करके इसी की तैयारी करिए। CUET से जुड़े आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए लिंक से ये आप बुक परचेस कर लीजिए। बाकी CUET के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।